गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने स्वर पढ़े थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों के भेद, है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और कितने होते हैं। हिंदी में मूल व्यंजनों की कुल संख्या जो है 33 है, जबकि स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अब इसमें आपके ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे व्यंजन हैं, ये व्यंजन सारे जो है हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। सबसे मेन और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जब हम इनको बोलते हैं तो ये बिना हमारे आ के बिना नहीं बोले जा सकते। बोल के देख लीजिए, जैसे कि का में पीछे से आ का स्वर आ रहा है। चा, दा, पा, था, दा, सब में पीछे किसका स्वर आ रहा है? आ का स्वर आ रहा है, छोटे आ का। अब इसमें है हमारे पास वर्ग। ये कुल मिला के हमारे 5 वर्गों में बांटा गया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। वर्ग अगर हम आपको समझे, मैं अगर आपको नॉर्मल और हमारी घरेलू भाषा में मैं अगर समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फैमिली कि हेड, इस फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर जो है वो है का। अगली में फैमिली का है, यानी कि जो उसके पड़ोस में रहती है, वो है चा। उसके बाद उसके पड़ोस वाला है टा। तो उसकी फैमिली में कितने लोग हैं? ये है का फैमिली में है, का खुद है, हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे खा, थर्ड नंबर पे गा और घा और अणा। अब इन जो शब्द, इन व्यंजनों को बोलने का जो हमारे मुंह में जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसको हम कैसे बोलते हैं और कहाँ से बोलते हैं। कुछ शब्द हमारे सिर्फ गले से निकलते हैं, कुछ हमारे तालू से निकलते हैं, यानी कि जो जीभ है वो हमारी गोल होके ऊपर की तरफ मुंह में टच करती है, वो तालू पे टच करती है, तब हमारा वो शब्द बाहर निकलता है। कुछ शब्द सिर्फ स्पर्श होते हुए निकल आते हैं, यानी कि गले से निकलते हैं और सीधे बाहर को आते हैं। कुछ हिस्सा हमारे मुंह में कहीं पे टच होता हुआ बाहर आते हैं। तो उसी तरह चा वर्ग में भी है, ये ताल है ना। तो ये एक कुछ शब्द हमारे होठों से बोले जाते हैं, जैसे कि पा पे ध्यान दीजिए। आप जब पा बोलेंगे तो दोनों होठ, आगे के दोनों लिप्स आपके एक साथ जुड़ जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी जो है हमारे किससे निकल रहे हैं? होठों से। ये हमारे व्यंजन जितने भी हैं ये सब हमारे होठों से टच होते हुए निकल रहे हैं। इनको बोलने के लिए हम क्या करते हैं? होठों को आगे से दोनों को मिलाते हैं, तब ये हमारे वर्ग बाहर आते हैं। अब आते संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तब एक तीसरा व्यंजन बनता है। जैसे कि शा, यह ध्यान दीजिए, देख लीजिए किताब में। शा और का, जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तब क्या बना? छा, यानी कि जो क्षत्रिय, क्षमा, पक्षी का पा, रक्षा का छा, क्षमता का छा। तो ये हमारे किससे निकल रहे हैं? दो व्यंजनों से मिलके। यानी कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो एक तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट है द्वितीय व्यंजन। ये यानी कि जिसमें हम एक ही व्यंजन को 2 बार इस्तेमाल करते हो, जैसे कि कच्चा। कच्चा में चा शब्द जो है, चा वर्ण जो वो है व्यंजन, ये हम इसका 2 बार उपयोग कर रहे हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा। उसी तरह अन्न का मतलब यानी कि अनाज, उसमें भी दो जो व्यंजन है एक साथ, यानी कि ना जो है 2 बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे व्यंजन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्धचंद्रकार। अर्धचंद्रकार यानी कि जो हम चांद बिंदी लगाते हैं ऊपर, चांद बिंदी में क्या होता है कि हम चांद, आधा चांद लगा के और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, वो पूरा चांद होता है। और आधा चांद होता है जब हम जो है सिर्फ
चांद आधा लगा दें, उसके ऊपर बिंदी ना लगाएं। ये ज़्यादातर किन शब्दों में इस्तेमाल होता है? जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, अंग्रेजी से मिलते जुलते शब्द जो है हमारे जब उसमें बोले जाते हैं, वहाँ पे इन शब्दों का इसका प्रयोग होता है। जैसे कि बॉल, जैसे कि बॉल जब आप बोलोगे तो आप ऊपर चांद, बिंदी का आधा चांद लगाओगे। उसी तरह कॉपी, कॉपी भी जब लिखते हैं, कॉपी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा आधा चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि टॉफ़ी, हॉकी, है ना, ट्रॉली, कॉर्न, ये सब चीज़ें, ये सारी हम जो हैं ये अंग्रेजी के शब्द हैं। और इन शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? अर्धचांद का प्रयोग करते हैं। अनुसार और अनुनासिका, अनुसार का मतलब होता है जो कि हम नाक से जो शब्द बोलते हैं, हमारे स्वर जो नाक से निकले, और अनुसार यानी कि जो हमारे नॉर्मल गले से निकलते हैं उनको हम अनुसार कहते हैं। इसमें अंतर क्या है ये समझ लीजिए। ये है यहाँ पे अंतर हमारे पास, ये देखिए। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, अनुनासिका और स्वरों का गुण है। ठीक, जैसे इसमें आ रहा है डा, क्वा, वा, णा, ना, पा, मा, ये जो है अनुसार है। ये सारे जो हैं जब हम बोलते हैं तो ये सब हम जब बोलेंगे तो हम थोड़ा सा नाक का भी इस्तेमाल हल्का सा करते हुए तब इन व्यंजनों को बोलते हैं। अनुनासिका जो ज़्यादातर हम नाक से बोलते हैं उनको बोला जाता है। ये हमारे अब आते हैं, अगला है पॉइंट हमारे पास उर्दू की ध्वनियाँ और नुक्ता। नुक्ता यानी कि जो हम शब्द के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लगा हुआ है खा, ये है गा के नीचे ये जा, और जब ये हम ये लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं, तो इसका उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि फ़र्ज़, जा में नीचे हम जा में क्या लगाते हैं? नुक्ता लगता है फ़र्ज़ शब्द में। कर्ज़, इन शब्दों में हम क्या लगाते हैं? ये नुक्ता। ये इसको हम छोटी सी बिंदी जो लगती है उसको हम नुक्ता बोलते हैं। ये उर्दू की ध्वनि है, ये उर्दू के शब्द हैं जिनको कि हम जब ये बोलते हैं तो इनको हम जो है बोलने में थोड़ा सा बदल जाता है। जो इनका बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है। अब है वर्ण विच्छेद, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बस इतना है आपके पास जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरा वीडियो में आपको बुक्स का भी पूरा एक बार दिखा दिया है, सो प्लीज़ इसको आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा जितना आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको आसानी से, और जिनके पास बुक है तो वो लोग बुक से पढ़ लें, और बुक से पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डालिए, मैं उसका आंसर आपको तुरंत के तुरंत आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।